जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ भिन्नों का घटाव। भिन्नों का घटाव यानी कि जिससे हम लोग बट्टा का जोड़ भी कहते हैं। पिछला क्लास में मैंने भिन्नों का जोड़ को आशा से समझा दिया हूँ। आप पिछला वीडियो जाकर देख लें तो इसको देखेंगे तो आशा समझ में आएगा। तो चलिए भिन्नों का घटाव लेते हैं और एक एक करके आशा से उसको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए भिन्नों का घटाव। भिन्नों का घटाव जिसे हम लोग बट्टा का घटाव भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बट्टा का घटाव। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। 4/3 माइनस 1/5 दोनों का निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग तो एलसीएम का निकालने आता है ना। नीचे वाला का एलसीएम लेना है, 3 और 5 का क्या निकाल लेना है? एलसीएम। 3 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना चला आएगा? 15 आ जाएगा। अच्छा, 3 से ही कई बार में कटेगा? 15। 3 से कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। 3×5 = 15। तो आपको उस 5 से ऊपर वाला में गुना करना है, यानी कि 4×5 = 20 हो जाएगा। 4×5 कितना हो जाएगा? 20। उसके बाद में इस वाले 5 के से 15 कई बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। 3 बार से ऊपर में गुना कर देना है। एक ये कितना चलाएगा? 3। यानी कि 20 में से जब 3 हम लोग घटाएंगे तो चलाएगा 17 और बटे में आ जाएगा 15। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं और आगे क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। 5/3 माइनस 1/6। जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का, दोनों नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना चलाएगा? 6। 3 से 6 का कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो 2 से आप ऊपर में गुना करेंगे, 2×5 कितना हो जाएगा? 10। 6 से 6 कितना बार में कटेगा? 1 बार में, यानी कि 1 से 1 में गुना करेंगे तो चलाएगा आपका 1। 10 में से जब 1 घटाएंगे तो आप 9/6, यही पे आंसर आ जाएगा। हालांकि कटेगा भी, लेकिन मैं आपको बटा का गुना नहीं सिखाया हूँ, इसलिए इसको नहीं कटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे चलते हैं और भी लेते हैं और सारा, और देखते हैं कैसे बनता है। आपको सिंपल भाषा में मैं सिखा दूंगा आज। सबका एलसीएम लीजिए। 6 और 8 का एलसीएम, एलसीएम तो आपको आता होगा। ठीक है, तो 6 और 8 का एलसीएम जब आप लोगे तो 24 आएगा। कितना चलाएगा? 24। 6 से 24 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तो आप 4 से ऊपर में गुना कर दीजिए, यानी कि 7×4 कितना हो जाएगा? 28 माइनस 8 से 24 का बार में कटेगा? 3 बार में। जब 3 से आप 2 में गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा? 6। 28 में से 6 घटेगा तो 22 बटा कितना चलाएगा? 24 आ जाएगा। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। अब हम थोड़ा इसको अंक को बढ़ाते हैं, बड़ा बड़ा लेते हैं, उसको भी बना के देखते हैं हम लोग होता है कि नहीं स्वभाव से। इस प्रकार का है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। हम सेम टू सेम उसी तरह प्रोसेस रहेगा हल करने का। बस आप कीजिए। आप सबका एलसीएम लीजिए, नीचे वाले का, हर का। 6, 8 और 3 का जो आप एलसीएम लोगे तो कितना चलाएगा? 24। 6 के पहाड़ा में 24 का बार में आता है? 4 बार में। तो आपको 4 से ऊपर गुना करना है। 8 के पहाड़े में 24 का बार में आता है? 3 बार में। तो ऊपर 3 से गुना करना है। और 3 के पहाड़ में 24 कितना बार में आएगा? 8 बार में। तो आप से 8 से मतलब गुना कर दीजिएगा। 6 से 24 कटा 4 बार में, 8 से 24 कटा 3 बार में, और 3 से 24 कटा 8 बार में। अच्छा, 7×4 कितना हो जाएगा जी? 28 माइनस एक ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस और 2 कितना हो गया? 16। देखो बच्चों, इसमें क्या करना रहता है आपको मालूम है? सेम सेम साइन को एक लंग जोड़ देना रहता है, और जो डिफरेंट साइन का रहता है, जो अलग साइन का रहता है, उसको घटा देना रहता है। आप देखो भाई, यहाँ कुछ का सिंबल नहीं है, मतलब प्लस है, कुछ नहीं तो क्या है? प्लस। आपको क्या करना है? यहाँ पे प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ना है, प्लस वाले के साथ जोड़ना है। और जो अलग है उसको पहले ही आप बाहर कर दीजिए। -3 अलग है तो -3 को हमने कर दिया अलग, क्योंकि इसका तो कोई पार्टनर ही नहीं है। अलग कर दीजिए। और इसका पार्टनर था तो दोनों को जोड़ दीजिए। 28 और 16 कितना हो जाएगा? 8 से 14 के 4 दहाई 1, 2 1 3 और 1 4। और दोनों में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, क्योंकि आप प्लस प्लस वाला को जोड़े हो तो प्लस देना होगा। और बटा में कितना है? 24। चलिए इसको आप घटा लीजिए, कितना आता है इसे? हाँ, 41 चलाएगा। कितना आ जाएगा? 41/24। हम लोग का यही चलाएगा आंसर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उसको हल करता हूँ। इस बार क्या हुआ, दोनों माइनस हो गया। माइनस हो प्लस हो हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको हमारा जो सोल्व करने का तरीका हो वो सही होना चाहिए। बस आपका पहला काम होता है कि सभी हरों का एलसीएम लेना। तो 8 3 3 का एलसीएम जब आप लोगे तो कितना चलाएगा, 24 आएगा। 8 के से 24 का बार में कटेगा, 3 बार में कटता है, 8 के 24, 3 से ऊपर गुना कर दो, 3 के का हो जाएगा 9। 3 से 24 कितना बार में कटेगा, 8 बार में, तो 4 में 8 से गुना कर दो यानी कि 8 चुका हो जाएगा 32 माइनस 3 से 24 कटेगा 8 बार में, 2 से जब 8 में गुना करोगे तो कितना चलाएगा, 16 आ जाएगा। फिर आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस वाला साइन है, यानी कि अलग साइन है। हाँ, ये तो दोनों एक साइन है, ये डिफरेंट साइन और ये दोनों वन साइन है, एक साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट है उसको अलग रख लेंगे, डिफरेंट है उसको हम अलग कर लिए, मेन साइन वाला को जोड़िए सेम साइन वाला को, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 32 और 16 जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 4 48। और चूंकि आप माइनस वाला को जोड़ रहे हो तो क्या देना पड़ेगा आपको, माइनस, और बाटा में यहाँ पे है 24, घटा लीजिए। 18 में से 9 घटा 9 यानी कि 38 बाटा में 24। लेकिन सावधान, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये हमारा रुपया है, ये हमारा कर्जा है। जब 48 को कर्जा में आप 9 को रुपया दे दीजिएगा तो आपका कितना कर्जा बच जाएगा, 39 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कि ध्यान देना है, सीधा घटा देना है आपको। अलग अलग साइन रहता है तो घट जाता है, और जो बड़ा वाला संख्या में जो साइन लगा होता है उस साइन को हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ और उसके बाद में हम लोग का यहीं पे वीडियो का एंड करूंगा। यहाँ पर अपनी प्लस ले लेता हूँ और ये सब माइनस ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब इस सब का एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना चलाएगा, 30 आ जाएगा। सभी का एलसीएम लेने पा जाएगा 30। देखिए 6 से 30 के बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, यानी कि 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35। यहाँ प्लस है तो प्लस। 3 से 30 का बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, 10 से जब गुना कीजिएगा तो 10 चौके कितना चलाएगा, 40। 5 से 30 का बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, जब 6 से गुना कीजिएगा तो कितना चलेगा, 6 दूनी के 12। बस आपका प्रोसेस तो वही है। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी कुछ नहीं तो किसका साइन है, प्लस का। जब कुछ ना रहे तो प्लस रहेगा, और ई वाला माइनस है, आई वाला प्लस है, यानी कि प्लस प्लस के कलम जोड़ना है, माइनस वाला को बाहर छांट देना है। तो -12 को आप छांट दीजिए पहले से, और जब 35 को और 40 को आप जोड़ोगे तो कितना चला गई, 75 आ जाएगा। प्लस का 75 और बटा में 30। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब घटा दीजिए, 5 में से 2 घटेगा तो 3, और 7 में से 1 घटेगा तो 6, और बटा में कितना, 30। यही हम लोग का चलाएगा आंसर। आई होप आप इस वीडियो को अच्छा से समझ गए होंगे, एक दो बार इसको अच्छा से देखें। बटा का घटाव कोई बड़ी बात नहीं है, आसान चीज़ है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।